कर दो बेटा मुझे। मैंने जो कुछ भी कहा वहां, उसे न्याय तो नहीं कहूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर मैं लोगों को हमारे रिश्ते की सच्चाई बता देता तो लोग उसे एक मजाक या चर्चा का विषय जरूर बना लेते हैं। बेटा क्या है कि लोगों को ऐसे रिश्तों की सच्चाई, उनकी मजबूरी, उनकी नजाकत को सही तौर पर पेश करना आसान नहीं होता, और लोगों से इस बात की उम्मीद रखना भी एक तरह से गलती है। त्रिभुवन ने आखिरी मौके पर अपने शब्दों को थोड़ा सा बदलकर कुछ ऐसे पेश करने की कोशिश की है जिससे कि बात सिर्फ लोगों की चर्चा का विषय न बन के रह जाए, पतंगड़ न बन के रह जाए, बल्कि उसकी खूबसूरती भी बनी रहे और वो बात तुम्हें इस घर में बड़ी बहू होने का असली हक और अधिकार भी दिलवा सके। हमें माफ कर दीजिए जीजी। आज जो हुआ सो हुआ। अगर आप हमेशा आप ही इस घर की बड़ी बहू कहलाएंगी, हमारी और पारो की बड़ी जीजी ही कहलाएंगे आप हमेशा। पापा जी, दादाजी, मेरे लिए तो यही बहुत है कि पापा जी ने सबके सामने मेरे रिश्ते का मान तो रखा, मुझे अपने परिवार का हिस्सा तो कहा। अरे, तुम सोई नहीं अभी तक? वो नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों आज अपने परिवार की बहुत याद आ रही है। ऐसा क्यों सोच रही हो? हम भी तो तुम्हारे अपने हैं। ताई जी, जब आपकी शादी हुई थी आप कितने साल की थी? 22 साल की। और पापा जी? देवर जी वो तो बस 18 साल के थे। तो उनकी शादी कब हुई? मेरी शादी के 5-6 साल बाद कादम्बरी उनके जीवन में आई, और कादम्बरी इतनी सुगढ़ थी कि घर आते ही सारी पाकटोर उसने संभाल ली। मैं तो अम्मा को प्यार से ताने भी दिया करती थी, कहती थी, अम्मा कादम्बरी आपकी चहेती बहू है। और फिर कुछ ही सालों में तुम्हारे ताऊ जी गुजर गए। मेरी सारी जिंदगी बेरंग सी हो गई। फिर बस मेरी 2 बेटियों को पालते पालते आज तक की सारी जिंदगी बीत गई। और अब तुम आई हो मेरी बेटी बनकर। चलो सो जाओ। ऐसी बातें करते रहेंगे तो रात बीत जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, और बातें बिल्कुल खत्म नहीं होगी। सो जाओ।
राजू, कितना गीला पोछा लगाया है। अरे अभी मैं गिर जाती, चल भी तो नहीं सकती। जाओ जाके सूखा पोछा लेके आओ। काम ढंग से नहीं करता ये। बड़ी बहू संभल के। आप ठीक है ना? जी। अच्छा हुआ कार्तिक बेटे तुम समय पे आ गए और निहारिका को संभाल लिया, नहीं तो अभी गिर जाती। वो सब राजू की गलती है। कितना गीला पोछा लगाया है, एक काम ढंग से नहीं करता। अब कहाँ मर गए? दादी मैं देखता हूँ, आप संभाल के चलिएगा, अभी भी गीला है। राजू, निहारिका बेटे, मैं भी मंदिर चलती हूँ। जी। क्या बात है? ताई जी आज खाने में क्या बनेगा? आप ही बता दीजिए, वरना मैं फिर से दाल में लहसुन डालने वाली जैसी गलती कर दूंगी। तुम एक काम करो, कादम्बरी को ही पूछ लो। क्यों? आप ही बता दीजिए ना, बड़ी तो आप है ना। या फिर इस घर में बस नाम के लिए ही बड़ा कह दिया जाता है। अब मुझे माफ कर दीजिए ताई जी, मेरे मुंह से पता नहीं क्यों यूं ही ये बात निकल गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। निहारिका, जब दिल में दुख होता है ना, तो वो बात होठों पे आ ही जाती है। कल जो तुम्हारे साथ हुआ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और ये छोटा बड़ा इस नजरिए से मैंने कभी नहीं देखा। आप सही कह रही हैं। मैं जाके माँ से पूछ लेती हूँ कि आज खाने में क्या बनेगा। चलती हूँ। मुझे भी तो कोई काम बताओ ना। अरे जीजी, आप वहां सब्जियां पड़ी है, वो काट लीजिए। अच्छा। सुमन जी, अब दादाजी के लिए चाय आप ही बनाइए। ये दूसरा कप चाय है जो मैं वापस लेकर आई हूँ। अब मैं नहीं लेके जाऊंगी, आप ही लेके जाइए उनके लिए चाय। या तो तुमने अदरक कम डाली होगी या तो चाय पत्ती ज्यादा कर दी होगी। नहीं सुमन जी, सच बात तो ये है कि इस घर पे सब पर आपके हाथ का ही जादू चलता है। अब ये चाय ले जाओ। अब तो वो जरूर पी लेंगे। सुमन, सुमन बेटा। आई माँ। जी हम अभी आते हैं।
आटे में नमक कितना ज्यादा है ना। सुमन, खाना तुम्ही ने बनाया ना? हाँ, खाना तो हमने ही बनाया। क्यों, क्या हुआ? दाल बहुत मीठी लग रही है, शक्कर डाल दिया क्या? पता नहीं हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। हम आप सबसे माफी चाहते हैं। इसमें माफी की क्या बात है? कोई बात नहीं, ये समझ लेंगे कि आज गुजराती दाल बनी है, मीठी मीठी। चलिए सुमन जी, हम फटाफट दाल रोटी दोबारा बना लेते हैं, ठीक है? हाँ, अरे आप लोगों ने खाना खत्म तो नहीं किया ना? एक मिनट। मैंने आप लोगों के लिए पुलाव और सब्जी बनाया है। वो मुझसे उस दिन दाल में लहसुन डालने वाली गलती हो गई थी ना, इसलिए इस बार मैंने सुमन से सबकी पसंद और नापसंद पूछकर ये चीजें बनाई हैं। खाकर देखिए ना। अच्छा हुआ जीजी आज आपने ये पुलाव और सब्जी बना दी, वरना हमारी गलती की वजह से आज घर पर सबको भूखा ही रहना पड़ता। अच्छा है बेटा, लगता है वाकई इस घर के टेस्ट के हिसाब से बनाया गया। सुमन बेटा, आज बड़ी बहू ने तुमसे भी अच्छा खाना बनाया है। हाँ दादी माँ, आज तो जीजी ने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। सुमन, सुमन बेटा, सुमन। क्या हुआ माँ? निहारिका, वो सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। तो मैं अभी आपके लिए तेल लेके आती हूँ, आपके सर में लगा देती हूँ, ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। सुमन को बुलाया ना मैंने। सुमन, जी माँ, आपने बुलाया? बेटा वो तेल ले आना, सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा। हम अभी तेल हल्का गर्म करके ले आते हैं।
माँ, हम तेल ले आए हैं। अभी सर में लगा देते, दर्द खत्म हो जाएगा। जीजी, सुमन जीजी, माँ के सिर में तेल लगाने के बाद मेरे सर पे भी चंपी कर दीजिएगा। अरे सुनिए, कल जन्माष्टमी है ना? अरे हाँ, कल तो घर पर सबका उपवास होगा ना। उपवास का ही खाना बनाना होगा। अच्छा हुआ तुमने हमें याद दिला दिया, हम तो भूल ही गए। और हाँ, कृष्ण जी के बाल गोपाल रूप के लिए झूला भी तो बनाना है। बाल गोपाल जी को खूब झूले में झुलाएंगे, ठीक है ना माँ? सुमन, इसका बोलना कभी बंद नहीं होगा। तू बेटा तेल लगा दे, सर फट रहा है मेरा। जी माँ। अरे जीजी, ऐसे कहाँ भागी चली जा रही? मैं कमरे में प्रेस खुली छोड़ कर आई थी, इसलिए जल्दी में थी, देखा नहीं, टकरा गई। तेल बहुत गर्म था, बहुत जलन हो रही है। हे भगवान, तुम्हारा तो हाथ ही जल गया बेटा। सुमन, इतना गरम तेल लगाने वाली थी मेरे सर पर? नहीं माँ, हमने तो तेल हल्का ही गुनगुना गर्म किया था। पता नहीं इतना गर्म कैसे हो गया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है सुमन? माँ, जीजी हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। आओ बेटा, मलहम लगा देती हूँ। पता नहीं कहाँ ध्यान गया है इसका। मैं तो याद है हमने तेल हल्का ही गर्म किया था। पता नहीं इतना गर्म कैसे हो गया।